हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी। ठीक है। 9वां क्लास का हिंदी एक है, रैदास का लिखा हुआ। रैदास इस कविता में अपना संबंध यानी कि भक्त का संबंध भगवान के साथ कैसा होता है उसको दिखाने का पूरा प्रयास किए हैं। तो आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही कविता नहीं, मैं पूरे किताब की तैयारी कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ तैयार करा दूंगा। तो उसको आप अच्छा से तैयारी कर सके, इसके लिए आप थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बहुत अच्छा लगता है तो लाइक करें। और जो बच्चे आपके संपर्क में हैं, 9वां क्लास में हैं और अच्छा टीचर नहीं मिल करने का नहीं पढ़ पा रहे हैं हिंदी को सही से, तो उनको भी वीडियो को शेयर कर दे ताकि वे भी बैठ करके पढ़ सके ऑनलाइन के माध्यम से ही। मैं आपको पहले कवि परिचय देता हूँ कि रैदास है कौन। तो रैदास एक भक्ति काल के निर्गुण भक्तिधारा कवि है। निर्गुण भक्तिधारा कवि। निर्गुण मतलब देखिए, भक्तिधारा दो तरह के हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में ईश्वर की साकार रूप का आराधना किया जाता है, साकार रूप में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को देखा जाता है। और निर्गुण रूप में जो है कि ईश्वर को तो माना जाता है लेकिन उसके अस्तित्व को नहीं माना जाता है। मीन्स उसके रूप को नहीं माना जाता है, मूर्ति पूजा नहीं किया जाता है। तो वैसे कवि हमारे रैदास हैं जो निर्गुण भक्तधारा कवि हैं और हमें बता रहे हैं कि भगवान और भक्त के साथ किस तरह का संबंध होता है। तो रैदास का पहले पूरा नाम याद कर लीजिए आप। रैदास का पूरा नाम था रविदास। क्या नाम था? रविदास। एग्जाम में पूछेगा कि रैदास का पूरा नाम क्या था, तो रैदास का पूरा नाम था रविदास। और इनका जन्म जो है कि 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था और बनारस में ही 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। दो बातें याद कर लीजिए कि वो यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के बनारस में 1388 में जन्मे थे और 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रैदास एक शासक के समकालीन थे। शासक का नाम है सिकंदर लोदी। क्या नाम है? सिकंदर लोदी। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि रैदास किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और इनकी भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। मतलब इनकी रचना की भाषा जो थी वह ब्रज भाषा थी। ठीक है। इसके बाद में इनके 40 पद को, किनके? रैदास के रचित 40 पद को गुरु ग्रंथ साहिबा में शामिल किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिबा बोले तो जो सिख धर्म के ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिबा, उसमें रैदास रचित 40 पद को शामिल किया गया है। तो यहाँ से 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनते हैं कि रैदास किस भक्तिधारा कवि हैं, तो निर्गुण भक्तिधारा कवि हैं। इनका जन्म जो है कि बनारस में हुआ था 1388 में और बनारस में ही 1518 में ये मरे थे। इनका पूरा नाम रविदास था और यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे और इनके 40 पद जो है कि गुरु ग्रंथ साहिबा में शामिल किया गया। अब आइए हम शुरू करने जा रहे हैं कविता। कविता को सुनने के लिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए और बिल्कुल मोबाइल पर ध्यान लगा लीजिए, बिल्कुल मेरे शब्दों पर ध्यान लगा दीजिए ताकि मैं कविता को आपके मन में बसा सकूं। ठीक है। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपके मन में बस जाएगा मेरी कविता, आप याद कर लीजिए। ठीक है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको इससे संबंधित नहीं छूटेगा। ठीक है। तो रैदास कवि शुरुआत करते हुए कविता कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके नाम का रट मुझे लग गया हुआ है जो अब छूटने वाला नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहिम मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अर्थात कविता को हम अपने भाषा में समझते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। हे प्रभु, आपके नाम का रट लग गया हुआ है जो छूट नहीं रहा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भगवान के साथ अपने संबंध को बताते हुए वह कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मीन्स आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ।
यहाँ पर पूछेगा कि कवि ने किस तरह से तुलना किया है अपना ईश्वर के साथ, तो ईश्वर को चंदन कहा है और खुद को पानी कहा है। चंदन जो शीश पर लगाया जाता है उसको लगाने से पहले क्या करना होता है, उसमें पानी मिलाना होता है। तो कीमती तो चंदन है लेकिन पानी मिलने के बाद ही वह उपयोगी हो पाता है। तो इस तरह से भगवान और भक्त के बीच में अटूट संबंध है जो अलग अलग हो जाने के बाद एक दूसरे का कोई यूज नहीं रह जाता है। जाकी अंग अंग बास समानी, बास मतलब यहाँ सुगंध है। जैसे कभी खुशबू कहीं से आप गुजर रहे हैं या आप फुलवारी वगैरह से गुजर रहे हैं और एक अच्छा खुशबू सुगंध अगर आपके नाकों तक पहुँचता है तो उसको सांस के अंदर भर करके हमारा अंग अंग प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं आप में समा करके अंग अंग मेरा प्रसन्न हो गया है। जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी आप घन है और अना, तो प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी आप घन हैं, ठीक है, और मैं वन में रहने वाला मोर हूँ। घन मीन्स यहाँ पर बादल बताया गया है। जैसे मोर नाम का जो पक्षी है जो जंगलों में रहती है वह क्या कहते हैं, बादल को देख करके जब काले कचरारे बादल आसमान में छा जाते हैं तो उसे देखकर काफी प्रसन्न होता है और उसे देख करके वह मदहोशी में नाचता है। उसके सैकड़ों पंख टूट जाते हैं फिर भी उसे कोई गम नहीं रहता है। वैसे ही आप मेरे लिए बादल हैं और मैं मोर हूँ। आपको देख करके मैं जो है कि जैसे मोर प्रसन्न होता है वैसे ही प्रसन्नता मेरे अंदर गाती है। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत चंद चकोरा एक चकोर है। चकोर नाम का जो पक्षी है वह चंद्रमा से प्रेम करता है और जब तक ले वह चंद्रमा को देख नहीं ले टकटकी लगाए हुए जंगल में देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है कि कब चंद्रमा को देखे और देखने के बाद ही उसके चित्त का शांति मिल पाता है। वैसे ही मैं आपसे जुड़ा हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ। आप दीपक हैं मैं बाती हूँ मीन्स आप में और हम में जब मिल करके जलना शुरू करते हैं तब पूरा संसार जो है कि प्रकाशित हो पाता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोनहि में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती हो अब मैं धागा हूँ। मोती गहना का रूप में लोग यूज करता है, लोग जो है गर्दन में पहनता है, लेकिन मोती को पहनने के लिए उसमें धागा में उसे मोती को धागा में पिरोया जाता है यानी कि गांथा जाता है कहिए उसको। तो प्रभु जी आप और हम दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक के हट जाने के बाद दूसरा का अस्तित्व बिखर जाता है। अर्थात प्रभु जी मैं आपसे मोती और धागा की तरह जुड़ा हूँ। और जैसे सोनहि में मिलत सुहागा, सोना जो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है उसका आभूषण में यूज नहीं कर सकते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं हम किस चीज में, तो उसका प्रयोग करते हैं सोना का आभूषण में प्रयोग करने से पहले उसमें थोड़ा सा सुहागा लगाया जाता है कि ताकि वह जिसका कोमलता होता है सोना का वह कठोर बन जाए, तब जाकर के जो है कि वह सोना यूज होता है। तब प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने में मिला तो सुहागा। अंतिम लाइन में कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ, आपका दास हूँ, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूँ। इस तरह से मैं आपका भक्ति कर रहा हूँ। इस तरह से कविता का ये लाइन खत्म होता है। दूसरा होता है, दूसरा शुरू करने से पहले मैं एक बार और कविता पढ़ देता हूँ। सुंदर से ध्यान में रखिए और उसको रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िएगा तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा। नहीं पढ़िएगा तो ज्ञान नहीं बढ़ेगा, सिर्फ शरीर बढ़ेगा। ठीक है, ता अब कैसे छुटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सुनहि में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा।
अब दूसरे पाठ में जो है कि कवि क्या कह रहे हैं कि जो जो चढ़ावा के समान वस्तुएं हम ईश्वर के नाम ईश्वर से को अर्पित करते हैं, उसकी तुच्छता को उसकी हीनता को बताते हुए कवि कहते हैं कि राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनुप न पाओ। राम अर्थात है ईश्वर, मैं आपकी पूजा कहाँ चढ़ाऊं, जो फल है, मूल है, कंद है, वह सारे अनुप नहीं है, वे सारे गंदले हैं, वे सारे क्या कहिए बेकार हैं। मैं उसको जो है कि किस तरह से आप पर चढ़ाऊं, यह आपके लिए उचित नहीं है। फल अनुप थनहर दूध जो बछरू जुठारी, जो थन के दूध होता है, जो गाय भैंस या किसी भी पशु के दूध जो आपके पूजा के लिए चढ़ाया जाता है, वह भी अशुद्ध नहीं है, क्योंकि थनहर के जो दूध होते हैं उसे दोहने से पहले, मतलब गाय से दूध निकालने से पहले बछरू जो है कि उस थान में मुंह लगा करके दूध पी लेता है, अर्थात बछरू उस थन दूध को भी जुठारी कर देता है। पुहुप भंवर जल मीन बिगारी, और जो भी नदी और नदियों में जल भरा हुआ है, वे सारे नदियों के जल भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें मीन अर्थात मछली रहता है, और मछली सारा क्रियाक्रम उसी जल में ही करता है, अर्थात वह जल भी शुद्ध नहीं है, तो वह जल मैं कैसे आप पर अर्पित करूं। मल यागरी विधियो भुजंगा, विष अमृत दो एके संगा। मल यागरी विधियो भुजंगा, विष अमृत दो एके संगा। जो सांप है वह चंदन के पेड़ में लपटा हुआ रहता है, तो वह चंदन के लकड़ी में आप पर कैसे अर्पित करो। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। मैं मन में ही आपकी पूजा करता हूँ और मन के धूप को ही आप पर अर्पित करता हूँ, और अपने अंतर आत्मा में ही आपका दर्शन करता हूँ। पूजा अर्चना न जानो तेरी, अर्थात मैं पूजा और अर्चना आपका नहीं जानता हूँ कि किस तरह से आपकी पूजा की जाती है, किस तरह से आपका आराधना किया जाता है। पूजा अर्चना न जानो तेरी, कह रहे दास कवन गति मेरी। हे ईश्वर, आप कहिए कि क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे, मेरी क्या गति होगी, मैं अच्छा जीवन जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा। तो इस तरह से कविता का भावार्थ आप पहले सुन करके पेज पर लिख लीजिए, पूरा कविता को याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सेट मैं तैयार किया है वह आपको देने जब भी अपलोड करे तो आपको नोटिफिकेशन गिर सके। ठीक है, तो आप मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।